बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं कुर्लुश ओरहान के पहले ज़बरदस्त एपिसोड के आने में। आज है 26 अक्टूबर, दिन है इतवार का, और इंशाल्लाह 2 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 बजे के बाद कुर्लुश ओरहान का पहला एपिसोड ATV पर नशर कर दिया जाएगा। और जैसे ही किस्त ख़त्म होगी वही एपिसोड कुर्लुश ओरहान के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगले ही सुबह ये किस्त उर्दू और इंग्लिश सबटाइटल के साथ मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी दस्तयाब होगी, आप उन्हें वहाँ पर भी देख सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, हम सब ने उस दिन के लिए बहुत तवील इंतज़ार किया। ATV ने तो जैसे मद्दाहों का सब्र ही आजमा लिया था। पहले कहा गया कि 8 तारीख को आएगा, फिर 16, फिर 22 और आखिरकार अब तस्दीक हो गई है कि पहला एपिसोड 29 अक्टूबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए कुछ नई और अहम खबरें भी हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। अब आते हैं उन सवालों की तरफ जो आप में से बहुत से नाजरीन कमेंट्स में पूछते रहते हैं। आप सब कह रहे थे कि हमने तो महल की तस्वीरें दिखाई, लेकिन ट्रेलर और टीज़र में तो कहीं भी उस्मान गाजी के महल के मनाजर नहीं देखने को मिले। वहाँ तो सिर्फ कबीले का माहौल दिखाया गया, बस थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो महल के सीन कब दिखाए जाएंगे। इसी पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले ताज़ा अपडेट ये है कि कुर्लुश ओरहान के मजीद नए पोस्टर्स भी रिलीज़ हो चुके हैं। हर किरदार का अलग अलग पोस्टर जारी किया गया है जो ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर अपलोड कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रात ओरहान बे, नीलुफर खातून, शाहीन शाह बे और मैलहुन खातून के शानदार पोस्टर्स जारी हुए। हर पोस्टर के ऊपर किरदार की खसूसियात लिखी गई थी। दोस्तों, ओरहान बे के पोस्टर पर यह लिखा गया है कि सुलेमान शाह के पड़पोते, अर्तुगरुल गाजी के पोते, उस्मान गाजी के फर्जंद और तारीख का नया बाब खोलने वाले। एक तरफ उनकी बेरहम तलवार दुश्मनों के खून से रंगी होगी और दूसरी तरफ उनका दिल मोहब्बत से भरा होगा। क्या ही शानदार तारुफ है। दोस्तों, इसी तरह नीलुफर खातून के बारे में बताया गया है कि वो एक बहादुर और मजबूत औरत का किरदार निभाएंगी जो ना सिर्फ जंगों में शरीक होगी बल्कि कबीले के मामलात में भी अहम किरदार अदा करेगी। अब बात करते हैं अदाकारा मोहसिन मुराबत की, जो नीलुफर खातून का किरदार अदा कर रही हैं। मेरे ख्याल में अभी फैसला करना ज़रा मुश्किल है कि वो बाला खातून या हलीमा खातून जैसा असर छोड़ पाएंगी या नहीं, क्योंकि नाजरीन अभी तक उनकी आवाज़ और अंदाज से ज़्यादा मुतमिन नज़र नहीं आ रहे। लेकिन देखना ये है कि वक्त के साथ वो अपना तासुर बेहतर कर पाती हैं या नहीं। जहाँ तक मर्त याज़दी ओगलू यानी ओरहान बे का ताल्लुक है तो उन पर मुझे पूरा एतमाद है कि वो अपने किरदार के साथ इंसाफ करेंगे। मगर हाँ, बुराक और एंगल अल्तान जैसे लेजेंड्स के मुकाबले में खुद को साबित करना यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा। गुज़िश्ता रात मर्त याज़दी ओगलू और ओज़गे तोरर एक प्रोग्राम में इकट्ठे नजर आए। आप में से बहुत से लोग शायद उनकी तस्वीर देख चुके होंगे। वहाँ उनके साथ अलीना बोज और इब्राहिम चैलक कोल भी मौजूद थे, वही 2 अदाकार जिन्हें नए सीज़न के लिए ऑफर की गई थी, लेकिन बाद में मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके और अलीना बोज ने नीलुफर खातून का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मोहसिन मुराबत को नीलुफर खातून के तौर पर फाइनल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि फातिमा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा को अभी तक किसी भी पोस्टर या वीडियो में नहीं दिखाया गया। उससे अंदाज़ा होता है कि शायद बुज़दाक को नया चेहरा तलाश करना पड़ेगा। दोस्तों, अदाकारों के इंटरव्यूज़ की बात करें तो पिछले चंद दिनों में तकरीबन तमाम अहम किरदारों जैसे बुरान बे, जरकुताई बे, कारा हलील, तैकफूर, सारोज और गोंचा खातून के इंटरव्यू सामने आ चुके हैं। हर एक ने यही कहा है कि नया सीज़न पिछले तमाम सीज़न से ज़्यादा शानदार और दिलचस्प होने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है, बुराक और ओज़गे तोरर की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि अगर ड्रामा में कुछ कमज़ोरियाँ भी होती तो फैंस सिर्फ उन्हीं की वजह से देखते थे। अब बुज़दाक के लिए चैलेंज बड़ा है क्योंकि इस बार नया चेहरा है, नया अंदाज है। देखना यह है कि अवाम उसे किस तरह कबूल करते हैं और रेटिंग किस हद तक ऊपर जाती है। अब बात करते हैं महल की। ये वो नुक्ता है जिसने सबको कन्फ्यूजन में डाल रखा है। जब शूटिंग शुरू हुई थी तो उस्मान गाजी के महल की कुछ तस्वीरें मंजर आम पर आई थी।
انہیں دیکھ کر لگا کہ ڈرامے میں قلعے اور محل کے شاندار مناظر ضرور شامل ہوں گے، مگر اب تک جاری ہونے والے ٹریلرز اور ٹیزرز میں ان مناظر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ شروع میں تو یہی لگ رہا تھا کہ پہلی یا دوسری قسط میں برسا کی فتح دکھا دی جائے گی اور محل کو برسا کے طور پر استعمال کیا جائے گا، لیکن اب کہانی کے بہاؤ سے لگتا ہے کہ برسا کی فتح سیزن کے اختتام پر دکھائی جائے گی۔ پہلے کئی جنگیں، ناکامیاں اور عثمان غازی کی بیماری کے بعد اورحان بے کا عروج دکھایا جائے گا۔ پچھلے دنوں جو شوٹنگ کلپ سامنے آئے ان میں بھی سب کرداروں کو قبیلے میں ہی دکھایا گیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ ابتدائی 5-6 قسطوں تک قبیلے کا ہی ماحول رہے گا۔ ممکن ہے کہ بزداگ نے قلعے والے سیٹس پر کچھ شوٹنگ کرنے کے بعد وہ منصوبہ منسوخ کر دیا ہو تاکہ خرچ بچایا جا سکے، کیونکہ آپ جانتے ہیں بزداگ ہمیشہ بجٹ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اب اگر نئی کاسٹ کی بات کریں تو ترکی کے مشہور اداکار مرد کاراوک نے بھی کرلوش اورحان میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح 3 نئے اداکار ابھی تک پینڈنگ ہیں، جن میں ایک مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ ان کے کرداروں کے حوالے سے ابھی کوئی آفیشیل اعلان نہیں کیا گیا، لیکن خیال یہی ہے کہ مرد کاراوک کو ایک بہادر جنگجو یا بزرگ کے کردار میں دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اداکارہ جو داستان ڈرامے میں چچر خاتون کے روپ میں نظر آئی تھیں، اب کرلوش اورحان میں شاہین شابے اور دلدار خاتون کی بیٹی کا کردار ادا کرے گی، اور یہی لڑکی آنے والے وقت میں علاؤالدین بے کی دوسری بیوی بنے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی تفصیلی اپڈیٹ۔ محل سے لے کر کرداروں تک، نئے پوسٹر سے لے کر انٹرویوز تک، ہر خبر آپ تک پہنچا دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 29 اکتوبر کو کرلوش اورحان اپنی پہلی قسط کے ساتھ کتنا بڑا دھماکہ کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں نیا سیزن پچھلے سیزن کے مقابلہ کر پائے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولے۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئی اور زبردست خبر کے ساتھ۔